जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का जो चौथा चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण, उसमें एक्सरसाइज 4.2 पर पहला सवाल हो गया था। पहले सवाल में कितने भाग थे? 5 भाग। उन पर चर्चा कल हो चुकी थी। आज 4.2 का सवाल नंबर 2 और 3 से शुरुआत करना है। तो बुक लाओ, आप उस चैप्टर का नाम लिखो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2 बुक का एनसीईआरटी की पेज नंबर कौन सा है? चलो तो पुरानी बुक है सर। अब इसमें सवाल नंबर 2 है, उदाहरण की समस्या को करना, उससे नहीं करना है। नंबर 3 दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। समझो पूरी बात। तीसरा नंबर सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 82 हो। तो माना वह संख्या, पहली संख्या, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है, अब देखो पूरी बात। अब क्या कह रहा है? जिनका योग, इनका x इंटू एक्स प्लस 1 का योग दे रखा है। दोनों का योग लिख रहा है। योग बराबर 27 और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? आपके बुक में सवाल दे रखा है 182। अब देखो बुरी बात, एक संख्या x है, यानी तुम्हारे पास मान लो 50 रुपया है। तुम्हारे पास 50, मान लो तुम हो, तुम्हारे पास 50 रुपया हो गए। अच्छा, और तुम्हारे भाई के पास, दोनों लोगों के पास मिलाकर 200 रुपया है। दोनों को मिला दिया गया तो 200 रुपया है, और सिर्फ तुम्हारे पास 50 रुपया है। लेकिन तुम्हारे भाई के पास पता नहीं कितना रुपया है। तो इनके पास कितना? तो देखो, अगर 200 में से इनको घटा दें, 200 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा? इनकी वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? तो वही करा कि ये संख्या x है और दोनों का योग, ये मान लो एक संख्या, यानी तुम्हारे पास x रुपया है, तुम्हारे भाई के पास 200 रुपया है। तो अगर 200 में से x हम घटा देंगे तो तुम्हारे भाई के पास कितना है पता चल जाएगा। तुम्हारे पास कितना बचेगा, उनके पास कितना। तो वही चीज क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ करना क्या है। योग यहाँ लिख रहे थे, योग बराबर 27 और गुणनफल 182। अब देखो क्या दे रखा है, दोनों संख्या का गुणनफल करो। तो एक संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। 27 योग है और इसमें से x अगर घट गया तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। क्यों नहीं जान पाए? जैसे संख्या x है और संख्या x प्लस 1, ठीक ना? इसे x प्लस 1 मान लो y, चलो 1 ही मान लेते हैं, मान लो y मान लिया आप। अब x इनके पास y, लेकिन दोनों x और y को मिलाकर कितना रुपया है? 27 रुपया है ना? तो अगर x को हम y के पास हमें पता करना है तो क्या करेंगे? 27 माइनस x कर देंगे, नहीं कर देंगे? ये ना, नहीं करेंगे? कर दोगे ना? तो अब पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x, और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 182। गुणनफल हुआ कि नहीं? समझ गए? समझे? अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0 के माइनस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा। इन सबको क्या करो? माइनस से भाग दे देना, माइनस से भाग दे दे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 के। अब इसका गुणनखंड कर दो। तो कैसे गुणनखंड करोगे? क्या लाओगे बताओ? क्या ऐसा तोड़ोगे तो गुणनखंड हो जाए? तोड़ो 84 को, कि जोड़ने या घटाने पर 27 आए, 14 और 13 गुणा करो, कितना होगा?
3 चौक 12 के 2 हाथ आई 1 3 करना 3 और 1 4 1 चौक के 4 के करना में 1 2 4 और 4 8 और 182 तो 14 और 13 करेंगे तो क्या होगा 182 और 14 और 13 27 होता है। अब ये कैसे निकालेंगे तो आप देखो निकालने का तरीका क्या होता है 182 लिखो 2 से 2 2 9 18 2 करना 2 अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करते हैं क्या तो 7 दूनी 14 और 13 समझे बस ऐसे करते तो अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स करेंगे प्लस 182 क्या लिखेंगे 14 प्लस 13 एक तो लिखेंगे क्यों बिल्कुल सही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0 के। अब देखो यहाँ लगा दें इधर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 14 फिर यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 14 बचेगा x माइनस 14 बराबर 0 के समझे। अब दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 14 बाहर ले लेंगे बचेगा क्या x माइनस 13 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे x बराबर यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर 14 और ऐसे ही x बराबर 13 दोनों वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे अब माना हुआ संख्या क्या है 13 और 14 देखो आंसर नहीं आ रहा बस आ तो रहा वह संख्या क्या कौन कौन सी है 13 और 14 है लिख लो समझ गए नहीं समझिए ये वाला चीज कहाँ से बना है जैसे कहने मतलब तुमने एक संख्या x माना एक संख्या y मान लिया ठीक है। अब y माना तो जब दोनों x प्लस वाई बराबर 27 है तो y की वैल्यू में कैसे निकालेंगे 27 माइनस x कर देंगे क्यों कर देंगे नहीं कर देंगे बस वही किए हैं। तो x पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 182 तो पहली x दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। मुझे x स्क्वायर का इधर लाओगे तो माइनस में का आएगा कौन सा क्या पूछ रहे हैं यहाँ 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 अब माइनस से भाग दिए हैं पूरे में तो ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा ये माइनस का प्लस हो गया भाग प्लस में इधर लेगो तो इसे माइनस में कौन सा 182 ये यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में होगा हाँ तो वैसे माइनस में होगा भाग देंगे तो हमें इसको प्लस बनाना है स्क्वायर को ना इसलिए माइनस से गुणा करेंगे। जल्दी लिखो फिर अगला सवाल दाएं से लिख रहे हो समझ में आया बस यहाँ यही चीज समझना है इसे समझ के फिर जानो पूर्ण खंड करना है पहले वाले सवाल की तरह होगा तुम्हारा लिखो जल्दी सवाल नंबर 4 बहुत आसान है
देखो इधर चौथा नंबर सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इधर देखो सवाल नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना पहली संख्या क्या मानेंगे, बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्रमागत संख्या है, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 माने। अब देखो, अब दो जिनके वर्गों का योग 365, इधर देखो इनका योग और इनका योग, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 365। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 1 का योग। अब देखो क्या देखो, वर्गों का योग, इसका वर्ग करना है और फिर जोड़ना है। तो ये क्या करेंगे, बोलो, x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहाँ गुणा होगा, यहाँ जोड़ होगा, जोड़ होगा यहाँ, क्योंकि वर्गों का योग पूछा। अगर होता गुणनफल तो यहाँ इंटू लगता है। इधर देखो, अगर होता दोनों संख्याओं के वर्गों का गुणनफल 365 है, तब यहाँ गुणा होता, जो कि पहले सवाल में गुणा था, गुणनफल। लेकिन यहाँ क्या दे रखा, योग, बुक में देख लो योग, तो यहाँ पर प्लस, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2x प्लस 2x बराबर प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, क्योंकि ये वन यहाँ 365 से घट जाएगा। अब इसका हमें दो इसमें कॉमन ले लो, सब में है, तो 2 कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और ये 16 बचा, 2 16 और ये 82, क्या बचेगा 182 बराबर 0 के। अब 182 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो सोचो कोई अंक, 13 माइनस 13 माइनस क्या, 13 माइनस 14 14, 13 14 ही हम पूरा कर लो एक बार, 14 दिया 42, 14 करना 14 और 4 18, 182 सही। तो अब क्या करेंगे इसको, 2 ऐसे लिखा रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0 के, ये तो होगा क्यों। अब 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0 के, ठीक। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 14 बचेगा इन दोनों में से, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस 14 बचेगा। बात कीजिए प्लस कहाँ से आ गया, क्यों, तो यहाँ माइनस 13 कॉमन हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 14 कॉमन है, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 13 बराबर 0 के, बचा क्यों। अब क्या करेंगे, 2 बराबर 0 तो 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 14 बराबर 0 और एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13 और एक्स बराबर माइनस 14 आंसर। इधर देखो भैया, ये क्या हुआ, एक्स बराबर 13 और माइनस 14 आया। अब क्या करेंगे, इधर देखो पूरी बात अभी तो बाकी है, 13 और माइनस 14, तो माइनस वाला हमें लेना नहीं है, तो ये खत्म। तो x बराबर 13, तो पहली संख्या क्या माने थे, x, तो बराबर 13 आया। तो दूसरी संख्या x प्लस 1 माने थे ना, तो
13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, इस समय x प्लस 14 को नहीं लेना है यहाँ से, सिर्फ x माइनस 13 बराबर 0 ठीक धनात्मक पूर्णांक लिखो जल्दी से। इसके बाद कौन सा सवाल है बैठे तक लिखो जल्दी से। सवाल नंबर 5 है। लिखो जल्दी। कैसे ये वाला हो चुका होगा ना, क्यों हटाए हमारा हुआ। सवाल नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, हटाए से। चलो देखो सवाल नंबर 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। मतलब मान लिया फिगर बनाने जरूरत है कि बना लो कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और क्या कह रहा है इसका आधार ये ऊंचाई x है, तो इस आधार से क्या है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये इसकी आधार है, तो ये उसकी ऊंचाई जो है ये x माइनस 7 हो जाएगी, इसकी ऊंचाई जो आधार से कम है और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो वही कह रहा है इसकी भुजाएं याद करो। तो अब देखिए हम कैसे से सॉल्व करते हैं। तो अब देखो माना क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे देखो समकोण त्रिभुज का आधार मुझे मानेंगे पहले बोला। क्या समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसका आधार क्या है, आधार से उसकी ऊंचाई जो है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को मैंने क्या माना है x माना है, तो उससे 7 मीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। तो देखो लंब दे रखा है, लंब को ऊंचाई क्योंकि यही तो निकालना है ये, अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो लंब यही तो होगा, यही तो हमारी ऊंचाई हुई, तो ऊंचाई को हम लंब माना जाएगा, ठीक है, इन्हें लंब ऊंचाई होगी। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब और तो कुछ दे नहीं रखा है इसमें, सिर्फ दो भुजाएं हमें याद करना है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 13 सेंटीमीटर बराबर आधार की ऊंचाई मानेंगे तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस लंब, मतलब आधार जो है 1 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ देखो इधर, x लंब x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये 13 सेंटीमीटर मतलब 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस दूसरे 14 एक्स यानी 2 इंटू ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 169 बराबर 0 के हुआ। इधर देखो इधर, अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये घट जाएगा 169 में से 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में 9 0, 6 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में 4 जाएगा 2, कितना बचा 120 बचा ना, माइनस 120 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे 2 से भाग दो तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0 के। अब 12 पंचे 60 और 12 माइनस 5, ये 2 से भाग 2 कॉमन ले लो तो 60 में बचेगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या आया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के, ये तो आया। अब 2 लिखो, ये क्या होगा 12 पंचे 60 और 12 माइनस 5 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0 के। तो यहाँ से 2 से निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 के। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन लिए प्लस 5 तो x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। तो अब देखो क्या बचा x माइनस 12 बाहर ले लेंगे दोनों में है, तो अब क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा बराबर 0 के। इतना आया समझ में नहीं आया, अब 2 बराबर 0 तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस में इधर माइनस आएगा, ये भी लेना नहीं है तो x बराबर 12 आया और x बराबर माइनस 5 आया, तो माइनस 5 हमें लेना नहीं है, x बराबर 12 आंसर आया। अब क्या करेंगे x बराबर 12 आया तो क्या आया आधार आया, x बराबर 12 आधार आ गया। अब हमें ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो आधार बराबर कितना आया, आधार को मैंने x माना था तो x बराबर 12 आ गया, तो ये क्या है आधार की वैल्यू, तो हमें ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई क्या माने थे x माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आई 12, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 मीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगी ऊंचाई, तो इसका आंसर होगा 12 और 5 लिख दो। समझ में आया नहीं आया, लिखो जल्दी। नहीं जब आधार x माने तो x की वैल्यू 12 मिल गई, तो ऊंचाई को x माइनस 7 तो माने थे, 7 मीटर उससे कम थी, 7 सेंटीमीटर कम थी, तो उसमें 12 वैल्यू x की वैल्यू है तो यहाँ रखेंगे 12, तो 12 माइनस 7 बराबर 5, तो ऊंचाई 5 और आधार 12, कर्ण 13 जो आपकी बुक में दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो, बिल्कुल वीडियो पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब, आधार x था और ऊंचाई यानी लंब x माइनस 7 माने थे स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये प्लस 7 7 49 माइनस 2 इंटू x, तो 2 इंटू ए बी, एक्स ए का मान 7 और बी का मान x रख दिए। ठीक है लगाओ जल्दी, इसके बाद 6 नंबर सवाल जो कि लास्ट सवाल।
लगवाएं अगला सवाल। लास्ट सवाल है। दो जल्दी। समझ में आ रहा है? देखो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन से कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन उसने यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत जो रुपए में है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या को ज्ञात कर दो। देखो माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x रुपया मान लो। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बर्तनों की संख्या ने उस दिन के निर्माण में, तो बर्तनों के निर्माण में क्या होता है, इसकी संख्या से दुगना, तो इसकी संख्या का दुगना यानी 2x। x एक संख्या तो इसका दुगना 2x से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो +3। ये कितना रुपया अधिक है, अधिक थी। ठीक है। अब ये संख्या बर्तनों की रुपए की नहीं। अब देखो यहाँ पर ये बर्तन की संख्या है और ये निर्माण रुपया नहीं है प्रति संख्या। ठीक है। अब देखो तो क्या कह रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो देखो सवाल में क्या दे रखा है, कुल लागत 90 रुपया खर्च होती है। तो देखो क्या है, बुक में सवाल दे रखा है कि कुल लागत, निर्माण में कुल लागत बराबर 90 रुपया। तो देखो ये बनाने में, x बनाने में इंटू 2x + 3, इन दोनों को बनाने में संख्या बर्तन में 90 रुपया खर्च होता है। इधर देखो बच्चा, प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख लो, प्रश्नानुसार। अब देखो यार, x का अंदर गुणा कराओ, तो 2x² + 3x बराबर 90। तो ये 2x² + 3x - 90 बराबर 0 के। समझ रहे हो उधर? यहाँ से ये बर्तनों की संख्या और बर्तनों के निर्माण की संख्या तो गुणा करके बराबर 90 रुपया लगता है। तो वही अभी x का गुणा अंदर करेंगे तो 2x² + 3x बराबर 90। 90 को इधर ले आएंगे। अब क्या करेंगे या अब क्या करेंगे, बुक पढ़ो क्या करेंगे। अब इसका एलसीएम लेना है, तो 90 का 2 से गुणा कराएंगे, तो 9 दूनी 18, 180 हुआ। अब 3 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर क्या आए, 180 आए, कुल 3 आए और गुणा करने पर 180 आए, तो 90 आए। तो क्या करोगे, क्या तोड़ोगे बताओ। एलसीएम ले लो डायरेक्ट। इधर देखो, ये
देखो इधर, अब देखो देखो इधर, 5 3 15 और 3 दूनी 3 त्रिका 9, 2 3 6, तो क्या होगा 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 करो, क्या होगा 12 पंचे 60 के 0 हाथ नहीं 6, 12 कम 12 और 6 18, 180 आ तो रहा है 12 15, तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0 के। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 के। समझे कहाँ से आया है? ये उसका अंदर गुणा कर रहा है। अब यहाँ से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? यहाँ से क्या कॉमन ले? x, तो क्या बचेगा 2x, गलत आ रहा है 2x गलत आ गया जी प्लस 15। अब यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 2x और माइनस 15 छक्का 90 प्लस 15 आएगा बराबर 0 के। सही आ रहा है, देखो बन रहा है। अब क्या करेंगे? क्या कॉमन है दोनों में? 2x प्लस 15 दोनों से बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 6 आया। अब क्या आया दोनों वैल्यू? यदि तो इधर देखो पहले क्या आया है, 2x प्लस 15 आया है और x माइनस 6 आया है। इधर देखो तो 2x बराबर प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 15 बटा 2 आएगा, जो हमें नहीं लेना है। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, इन्हीं ये माइनस नहीं रह जाएगा। तो माना निर्मित, हाँ तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई x और x की वैल्यू 6 आई। तो निर्मित किए गए बर्तन कितने? 6 हैं। और बर्तनों के निर्माण में कितने बर्तन लगे थे? 2x प्लस 3, तो 2 इंटू x की वैल्यू 6 प्लस 3, यहाँ ये देखो x की वैल्यू 6 रखेंगे प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा 2 6 12 प्लस 3 बराबर 15। तो पहला आंसर निर्मित बर्तनों की संख्या x और उसमें लगे नग की संख्या बराबर 15, तो 6 और 15 इसका आंसर हो जाएगा। यदि प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए है और निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है, लगा लो जल्दी से। तो ये रहा हमारा द्विघात समीकरण का 4.2 एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 3 4 5 और 6 सवाल पर चर्चा किए। तो मुझे उम्मीद है क्लासेज आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। बाकी मैं जो है आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया जितना मैं प्रयास कर सकता था। बाकी अगर आपको कुछ कमी दिख रही है तो आप वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा, उस पर भी सुधार की जाएगी। और आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विकासू को सब्सक्राइब नहीं किए तो आगे जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और आप लोग सवाल को उतारते रहिए। तो बंद कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।